मैं जीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी ससुराल गेंदा फूल लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि ससुराल आने पर मैं अकेला हॉल में बैठा था और मेरी वाइफ रोमा किचन में सासू माँ के साथ खुशगप्पियों में मगन थी। सासू माँ गरम गरम पकौड़े बना रही थीं। रोमा गरम पकौड़े और चाय मेरे सामने पड़ी मेज पर रखकर जा चुकी थी। ससुर जी कहीं नजर नहीं आ रहे थे और मेरी प्यारी प्यारी दोनों सालियां भी आज घर पर नहीं थीं। मैं रोमा से पूछ भी नहीं पा रहा था कि तुम माँ से किन बातों में लगी हो। वो भी तो वैसी ही थी। अपने घर आने के बाद मेरी खैर खबर उसे कहाँ रहती थी। मैं तो ससुर जी, सासू माँ और दोनों प्यारी प्यारी सालियों में मगन हो जाता था। वो लोग तो मेरे सामने बिछे जाते थे। मुझे हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ था। मगर आज तो किसी को मेरी फिक्र ही नहीं थी। मुझे फोन करके बुलाया गया था। अब आ गया तो सब पता नहीं कहाँ निकल पड़े थे। अरे आपकी चाय तो ठंडी हो गई। रोमा किचन से निकलकर मेरे पास आई तो चाय पर नजर पड़ते ही कहने लगी, हाँ हो तो गई। मैं पकौड़े में लगा था। मैं एक पकौड़ा उठाते हुए बोला, अच्छा मैं दूसरा कप ला दूंगी। वो मेरे बगल बैठ गई। फिर राजदारी से बोली, मंझली का रिश्ता देखा है बाबा ने। अभी रोमा इतना ही कह पाई थी कि सासू माँ किचन से निकल आईं और लगी लड़के की तारीफ करने। रोहन ऐसा, रोहन वैसा, ऐसा घर, ऐसी शक्ल सूरत, इतनी पढ़ाई, इतनी कमाई। 3 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ रोहन की रुपहली बातें ही बताती रहीं और मैं मुस्कुरा मुस्कुरा कर सुनता रहा। सुनते सुनते मेरे कान दुख गए, मगर रोहन की तारीफ करते सासू माँ की जबान नहीं दुखी। इतनी तारीफ सुनने के बाद मेरे दिल में रोहन के लिए जलन सी होने लगी। अभी वो दामाद बना नहीं था और उसकी तारीफ में जमीन आसमान एक किया जा रहा था। मुझे रोहन से जलन तो होनी थी। मुझे ससुराल नाम की इस रियासत से, जिस पर मैं 3 साल से हुकूमत कर रहा था, अब ऐसा लगने लगा था जैसे इस रियासत से हाथ धुलवाकर अब मुझे चलता कर दिया जाएगा और मेरी जगह उस रोहन की हुकूमत कायम हो जाएगी। रात घर आकर मैंने फैसला कर लिया था कि अब ससुराल से दूर ही रहना है। अरे ऐसा भी क्या जो अभी दामाद बनकर आया भी नहीं, उसके लिए पहले वाले दामाद को नजरअंदाज कर दिया जाए। सासू माँ तो रोहन की शक्लो सूरत की ऐसी तारीफ कर रही थी जैसे मैं अफ्रीका के जंगलों से भागकर उनकी बेटी से शादी करने आया था और वो रोहन को काफ का शाहजादा हो। सासू माँ तो सासू माँ जितनी मर्जी तारीफें करें, मगर ये रोमा भी कुछ कम नहीं थी। रोहन की फोटो दिखा दिखाकर कितनी बार कह चुकी थी, देखो कितना स्मार्ट है, खुद को कितना फिट किए हुए है, और एक तुम हो अपने ऊपर जरा ध्यान नहीं देते, देखो पेट कितना हो गया है। वो तो मुंह फुलाकर बैठ गई थी। फिर मुझे वादा करना पड़ा कि कल से रोज वॉक पर जाऊंगा, एक्सरसाइज भी करूंगा। तब जाकर उसका फूला हुआ मुंह अपनी पहली सूरत में आया। 2 दिन बाद ससुर जी का कॉल आ गया। कह रहे थे शाम रोमा को लेकर इधर आ जाओ, रोहन भी आ रहा है, मिलकर बातचीत हो जाएगी। मैं भी खुश हो गया कि चलो तस्वीर से निकलकर ये रोहन कैसा लगता है आज पता चल जाएगा। आज मैं तैयार होने में वक्त लगा रहा था। दामाद हूँ ये बताना चाहता था उन लोगों को, वरना अक्सर मैं वक्त से पहले पहुंच जाया करता था। आज रोमा तैयार होकर बार बार जल्दी करो की गर्दान लगा रही थी और मैं एक शर्ट उतारकर दूसरी पहन रहा था। इसी उतार और पहन के चक्कर में
ससुराल पहुंचा तो रोहन की गाड़ी मेरी गाड़ी से पहले ससुराल पहुंच गई थी। ससुर जी, सासू माँ और ये कमबख्त छुटकी रोहन के सामने बिछे जा रहे थे सब। मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं थी। छुटकी ने तो गिरगिट की तरह रंग बदला था। सिर्फ हेलो कहकर रोहन के साथ पुरानी एल्बम देखने में मगन रही। मैं चुपचाप सोफे पर टिक कर बैठ गया। रोहन की एक तरफ मंझली और दूसरी तरफ छुटकी बैठी थी और मीठी मीठी बातें करती प्यारी 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 मुस्कान लुटाती रही थी। मैं पुराने फर्नीचर की तरह एक तरफ पड़ा था, चुपचाप सिर्फ सबकी बात सुन रहा था। ससुर जी बार बार कोक की बोतल से रोहन के सामने रखे गिलास को भर रहे थे। छुटकी बीच बीच में फ्राई किया काजू रोहन के मुंह में डाल रही थी। सासू माँ इस बात पर बजिद थीं कि एक चम्मच गाजर का हलवा और खाओ बेटा, और मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं थी। मेरे सामने गाजर का हलवा वही पुराने कटोरे में परोस दिया गया था। काजू भी था, मगर मुझे अपने हाथों से खाना था। छुटकी पर तो मुझे ज्यादा खार था। अरे एक बार तो कहती, जीजा जी एक काजू और ले, मगर नहीं, उस रोहन के बच्चे के मुंह में काजू डाल रही थी और मुझे चारा लगाकर भूल गए थे सब। मैं दिल ही दिल में उस रोहन को बुरा भला कह रहा था। कमबख्त की वजह से ही तो ये दिन मुझे देखना पड़ रहा था, वरना ये छुटकी तो मुझ पर जान देती थी। जान तो मंजली भी देती थी, मगर अब वो क्या करती? उसकी जान आज उसके सामने था तो मेरी कोई हैसियत कहाँ रही थी। रोहन की इस कदर इज्जत अफजाई देखकर मैंने ये फैसला कर लिया था कि अब ससुराल उसी वक्त जाऊंगा जब वहां से शाही फरमान यानी बुलावा आएगा। अभी मैं शाही फरमान के इंतजार में ही था कि एक दिन रात के खाने के बाद रोमा मेरी फेवरेट फिल्टर कॉफी मुझे पकड़ाते हुए मुंह बनाकर बोली, आज बाबा का फोन आया था, कह रहे थे आजकल तुम उन लोगों से ढंग से बात नहीं करते, अभी बिजी हूँ कहकर फोन काट देते हो। हाँ, काम के वक्त फोन करेंगे तो यही कहूंगा ना। मैं काफी पकड़ते हुए जरा तुनक कर बोला, तो बाद में कॉल करके बात करनी थी कि नहीं? वो मुझसे सवाल जवाब कर रही थी। करनी थी, मगर मैं भूल गया था। मैं काफी पीने लगा। कॉल करना भूल गए थे, ठीक है। 2 दिन बाद बाबा की बर्थडे है, तुम वो भी भूल रहे हो। और रोहन को देखो, वो आज ही बाबा को लेकर बाजार गया था। उनकी पसंद से गिफ्ट उन्हें खरीद कर दिया है। आज बाबा मुझे बता रहे थे। वो मुंह फुलाकर मेरे सामने बैठ गई। रोहन की बात पर मुझे काफी कड़वी लगने लगी। गिफ्ट खरीद कर दिया है तो देता रहे। मैं भी 3 साल तक यही करता रहा हूँ, अब उसकी बारी है, करने दो। मेरा अंदाज जरा जताने वाला था। मेरी बात पर रोमा का मुंह हैरत से खुला रह गया। ये क्या ऑल फॉल बक रहे हो? वो आंखें निकाल कर कह रही थी, ऑल फॉल नहीं, सच कह रहा हूँ। नया दामाद बन रहा है, कुछ सेवा ससुर जी का कर रहा है तो करने दो। मैं तो भैया पुराना हो गया हूँ। मैं काफी कमक खाली करते हुए बोला। पुराने क्यों? पहले तो आप ही हैं। वो नाराज सी मग लेकर कमरे से निकल गई। हफ्ता भर बाद मैं शाम के वक्त ऑफिस से आया तो ससुर जी को अपने घर देखकर हैरान रह गया। मन में आया कि जो हाल इन्होंने अपने घर पर मेरा किया था, यानी पुराने फर्नीचर की तरह एक तरफ डालकर छोड़ दिया था, मैं भी वैसा ही करूं। मगर कमबख्त की मारी मेरी जबान जब खुली तो मैं हैरान रह गया। अरे आप कब आए? मैं आज ही आपको याद कर रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जबान को आगे चलने से रोका था, वरना वो जाने और क्या क्या राग अलाप कर रख देती। लो, तुमने याद किया और मैं आ गया। इसे कहते हैं दिल से दिल को राह होना। बाबा भी बड़ी खुशदिली से कह रहे थे। वैसे अचानक कैसे आना हुआ? मैं सोफे पर उनके बगल बैठता हुआ पूछ रहा था। वो रोहन कल से बुखार आ रहा था, सोचा उससे मिल आऊं। रोहन के नाम पर मेरे कलेजे में फिर से जलन होने लगी।
मैंने अपना हाथ सीने पर रख लिया। क्या हुआ बेटा? मुझे ऐसा करते देख ससुर जी मुझसे पूछ रहे थे। कुछ नहीं, बस जरा सा दर्द हो रहा है। मैं मुंह बनाकर बोला, ओ गैस का दर्द है, कोई हाजमे का चूरन ले लो। वो इतना कहकर अपने फोन पर लग गए। मैंने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की थी मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। हाजमे का चूरन खा लो कहकर मोबाइल पर लग गए और रोहन को बुखार आने पर उसे देखने गए थे। सच, मेरी अब कोई हैसियत ही नहीं रही। मैं दिल ही दिल में सोचकर कुढ़ रहा था, मगर मैं तो था अपने नाम का एक ही, अपनी हैसियत मनवा कर रहूंगा। मैं दिल में ठान कर फिर से पहले वाला दामाद बनने का सोचने लगा। मैं अपनी ससुराल नाम की रियासत पर हुकूमत खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मंजली की शादी की सारी तैयारियों में बहुत पेश रहने लगा। शादी की सारी जिम्मेदारी मैंने उठा रखी थी। बड़े ताऊ, फूफा जी, चाचा जी और मामा मामी सबकी जरूरतों का ख्याल रख रहा था मैं। ससुर जी सबके साथ बैठे गपशप लगा रहे थे और मैं हुकूमत कायम रहे के चक्कर में कोल्हू का बैल बना हुआ था। ताऊ की लॉन्ड्री की रिक्वायरमेंट से लेकर बारातियों के गिफ्ट तक का बोझ मेरे कंधे पर ही था। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम की तूती बोल रही थी और मैं इस इज्जत अफजाई पर फूले नहीं समा रहा था। मगर ये इज्जत अफजाई बारात आने से पहले तक ही रही। जैसे रोहन दुल्हा बना बारात लेकर आया, सबने एक बार फिर गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। छुटकी जो शहद बरसा कर जो अपने लहजे से शहद टपका कर जीजू करती रही थी, अब मुझे नजरअंदाज करके रोहन की तरफ से मिलने वाली जूता छुपाई इस तरह गिन रही थी जैसे मैंने उसे जूते छुपाई पर 11 रुपए ही दिए हों। ताऊ, फूफा, मामी, मामा सब रोहन पर सदके जा रहे थे और मैं फिर से वही था। अरे भाई, वही पुराना फर्नीचर और क्या। दिल एक बार फिर रोहन की आग में जलने लगा था। मैं अपनी रियासत में हुकूमत करना चाहता था मगर कोई करने कहाँ दे रहा था। मैं रुखसती के बाद एक बार फिर यही सोचकर घर आया था कि अब जब तक शाही फरमान नहीं आता मैं ससुराल नहीं जाऊंगा। और इस बार तो 10 दिन के बाद ही शाही फरमान आ गया। मैं आज भी एक के बाद एक शर्ट उतारता और पहनता रहा। ससुराल पहुंचा तो आज एक की जगह 2 गाड़ियां मेरी गाड़ी से पहले लग चुकी थी। मैं गाड़ी से उतरकर अंदर जा रहा था कि रोहन पर नजर पड़ गई, जो मुंह सुखाए बाहर की तरफ जा रहा था। हमेशा जो बड़ी तपाक से मुझे देखते ही हेलो कहता था, आज बड़े धीमे से लहजे में हेलो कहा और बाहर निकल गया। मैं कुछ देर उसे जाते हुए देखता रहा, फिर अंदर आ गया। अंदर छुटकी के साथ एक बंदा बैठा था। मैं सर से पैर तक उसे देख ही रहा था कि उस बंदे के सामने रखी खाली ग्लास में कूक डालते हुए ससुर जी ने बड़ी खुशदिली से उसका तारुफ कराया। कार्तिक, इससे मिलो, यह है मंजीत। मंजली की शादी पर हमारी छुटकी को पसंद किया था। आज उसके घर वालों ने बात की है। मैं 1-2 दिन में इन दोनों की मंगनी करने का सोच रहा हूँ। मैं समझ गया रोहन के उतरे हुए चेहरे का राज। अभी तो बेचारे की ठीक से औ भगत भी नहीं हुई थी और ये मंजीत आधम का। मेरे दिल से अपनी ससुराल नाम की रियासत से हुकूमत खत्म होने का डर दूर हो गया था। मैं खुशदिली से मुस्कुराता हुआ मंजीत को गले लगाने लगा। मेरी आज की कहानी यही खत्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फी अमानिल्लाह।